राजधानी भोपाल के कल्पना नगर इलाके में पार्किंग को लेकर हुए एक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस घटना का वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें ट्रैवल एजेंसी संचालक, उसके भाई और एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए कुछ युवक नजर आ रहे हैं। यह घटना 16 जनवरी की रात की बताई जा रही है। दरअसल एक हिंदू लड़के का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने अपनी गाड़ी मदरसे के सामने खड़ी कर दी, जिसके बाद घटना ने विवाद का रूप ले लिया। तो भाई ओनर ने हमको सीधे बोल के रखा है, यहाँ लगाओ या वहाँ कॉम्प्लेक्स के बाहर लगाओ। उतने में यहाँ पे ऑटो में लड़के बैठे हुए थे, 3 लड़के बैठे थे। वो अंदर कुछ ना कुछ तो भी नशे का कर रहे थे, चाहे वो स्मैक ले रहे थे, वो बीड़ी पी रहे थे या जो भी कर रहे थे। हमने उतना ध्यान नहीं दिया। पहली बात तो हम उतरे ही नहीं थे, हम तो बाहर से बात कर रहे थे। हम ऐसे मुंह ही नहीं लगाते किसी को कि हम उतर करके बात करें किसी से। उसके बाद में उसने बोला निकल करके कि अगर यहाँ गाड़ी खड़ी करनी है भाई तेरे को, तो तू 1000 रुपए दे। मेरे दोस्त ने बोला कि हम यार स्टूडेंट हैं, हम तुमको कैसे पैसे दे सकते हो, और तुम ऐसे वाजिब पैसे मांगो तो समझ में आता है, तुम पैसे मांग किस चीज के रहे हो। तो उसने कहा कि हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि तू हमारे मदरसे के सामने गाड़ी खड़ा करता है, तो उसका तेरा चार्ज बनता है 1000 रुपए। उसके बाद उसने माँ बहन की गालियां दी हैं। उसके बाद गाड़ी से निकाल करके जो उसने मारा पीटी स्टार्ट करी है। यहाँ से अपने आप को बीच बचाव करने की मैंने भी कोशिश करी, जिसके बीच में मेरे बालू खा दी। हालांकि अब इसको लेकर हिंदू संगठन भी गुस्से में नजर आ रहे हैं। हिंदू रक्षा समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी का आरोप है कि जहां पर 1000 मुस्लिम रहते हैं वहां पर हिंदू सुरक्षित नहीं रहता, लेकिन जहां पर 1000 हिंदू रहते हैं वहां पर मुस्लिम पूरी तरह से सुरक्षित है। इस मामले में पीली शर्ट वाला युवक कुर्बानी कुर्बानी के नारे लगा रहा है। इसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वीरांगना के साथ में है, क्योंकि अपनी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। ये हमें काफिर समझकर वहां पर नारे लगा रहे कुर्बानी के। हिंदुत्व समिति और संस्कृति बचाओ मंच पुलिस प्रशासन से ये निवेदन कर रहा है कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, अब क्या वो बात सत्य होने लगी है कि जहां पर एक हिंदू रहेगा और 100 मुसलमान रहेंगे तो वह हिंदू वहां रह नहीं पाएगा। ये बात मुझे लगता है कि भोपाल में भी और मध्य प्रदेश में भी सत्यता की ओर अग्रसर हो रही है। इसलिए सांप्रदायिक स्वार्थ का ठेका सिर्फ हिंदू समाज ने नहीं लिया है, इसकी आपको चिंता करनी पड़ेगी। और अगर उस जिहादी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वहां पर हमको जन आंदोलन खड़ा करके, भोपाल में जन आंदोलन खड़ा करके उस लड़की के साथ अगुवाई में हमको प्रदर्शन करना पड़ेगा। मामले को लेकर भाजपा नेता भी आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं। प्रदेश सरकार के खेल मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ऐसे मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी वर्ग या जाति का व्यक्ति होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। इसके दूसरे तरफ कांग्रेस के नेता भी इस पूरे मामले को लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाथ में लेगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई हुई है और सख्त कार्रवाई होगी। और मैंने तो कहा है कि सभी मदरसों की जांच हो। मदरसे में इस तरह के लोग इकट्ठे कैसे हो रहे हैं, और यदि इकट्ठे हो रहे हैं तो क्या गुंडागर्दी करेंगे? सबसे पहले तो मुद्दा यह है कि मदरसा क्या आधिकारिक था, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने कहा पूरे भोपाल के मदरसों की जांच करनी चाहिए, और यदि कहीं भी इस तरह की अनैतिक बात होती है तो उस पर कार्रवाई होगी। देश और मध्य प्रदेश का माहौल इस तरह का बना दिया है कि छोटी छोटी घटनाओं को सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है। कहीं पार्किंग को लेकर जो विवाद हुआ है उस विवाद को सांप्रदायिक रंग दे दिया जाए, कहीं कुछ करके कहीं कुछ करके सांप्रदायिक विवाद को रंग दिया जाता है। और मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि अपने मंत्रियों को कुछ काम दीजिए। वहीं इस मामले को लेकर एसीपी अदिति भौसार ने बताया कि पूरा मामला अड़ीबाजी और कार पार्किंग का है, जिसको लेकर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। थाना पुतलानी क्षेत्र का मामला है। पार्किंग को लेकर विवाद हुआ, जिसमें कि अड़ीबाजी सहित साधारण मारपीट की धाराओं का समावेश किया गया है, और प्रकरण में अभी तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। प्रकरण अभी विवेचना है। वैसे तो मध्य प्रदेश और राजधानी भोपाल को शांति का टापू कहा जाता है, लेकिन ऐसी शांति में कुछ लोग जिहादी मानसिकता दिखाते हुए रंग में भंग डाल देते हैं। जाहिर सी बात है कि इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई मदरसे के सामने गाड़ी खड़ा करना हिंदू युवक युवतियों का कोई बड़ा अपराध हो गया था? भोपाल से दीपा श्रीवास्तव की रिपोर्ट।